Greetings, dear students. As you know, we have read lesson number 4, and the name of the lesson is Sardar Vallabhbhai Patel, Iron Man of India. He was born on 31st October 1875 and died on 15 December 1950. Sardar Vallabhbhai Patel. Today we will do question answers of this chapter. So let's start with the question answer. Firstly, we will do part A. Answer the following questions orally. But you have to write these question answers in your English reader notebook. So let's start with the question answers. Question number 1. What are the other two nicknames by which Sardar Vallabhbhai Patel is popularly known? I am repeating the question again. What are the other two nicknames by which Sardar Vallabhbhai Patel is popularly known? आपको कोई भी दो नाम बताने हैं जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था. आंसर इज वल्लभ भाई पटेल इज पॉपुलरली नोन एज सरदार एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया. वल्लभ भाई पटेल को सरदार और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. सेकंड क्वेश्चन. वाई वॉज वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन होता था उसमें वो सबसे आगे रहते थे और हर काम में लोगों की मदद करते थे, इसलिए उनको सरदार के नाम से जाना जाता था. आंसर इज पटेल वॉज कॉल्ड सरदार बिकॉज ऑफ हिज कैपेसिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वेरियस एजिटेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिश के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए उनमें सरदार पटेल जो थे वो सबसे आगे रहते थे. मीन्स जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें सबसे आगे जो थे वो पटेल रहते थे, इसीलिए उनको सरदार के नाम से जाना जाता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी स्टेट्स डिड सरदार पटेल सक्सेसफुली परसुएड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? हाउ मेनी स्टेट्स, ऐसी कितनी स्टेट थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे परसुएट क्या होता है? राजी कर देना, उनको इंडियन रिपब्लिक में इंटीग्रेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए सक्सेसफुल हुए थे. आंसर इज सरदार पटेल सक्सेसफुली परसुएडेड 565 स्टेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. ऐसी कितनी स्टेट्स थी? 565 स्टेट्स थी जिनको सरदार पटेल जो थे वो राजी करने में सक्सेसफुल हो गए थे कि वो जो है इंडियन रिपब्लिक में कंबाइन हो जाए, उनका पार्ट बन जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड इनिशियली रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? I am repeating again. Which states of India did initially refuse to be a part of the Indian Republic? ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स थी जिन्होंने इंडियन रिपब्लिक का पार्ट बनने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, मीन्स उस चीज़ के लिए वो राजी नहीं थे? द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ and Hyderabad initially refused
टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। कौन कौन सी स्टेट्स थी जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था, मना किया था? जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। दे इनिशियली रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। When was Sardar Patel arrested and why? This is our last question. When was Sardar Patel arrested and why? क्या कह रहा है वो कि जो सरदार पटेल थे उनको अरेस्ट क्यों किया गया था और कब किया गया था? क्यों किया गया था? क्योंकि देखो सभी एजिटेशंस में सरदार पटेल जो थे वो आगे रहते थे, जितने भी आंदोलन होते थे उसमें आगे रहते थे। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि उनको कब अरेस्ट किया गया? आंसर इज सरदार पटेल वॉज अरेस्टेड इन अगस्त 1942 because of the role he played in the civil disobedience agitation as a part of the Quit India movement। जो सरदार पटेल थे उनको अगस्त 1942 में अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? बिकॉज ऑफ द रोल ही प्लेड इन द सिविल डिसओबीडियंस एजिटेशन एज अ पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो आंदोलन चला था उसमें सरदार पटेल ने पार्टिसिपेट किया था। जितने भी उसके सिविल डिसओबीडियंस थे, मीन्स उनके जो भी खिलाफ थे, उनका साथ दिया था उन्होंने, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the question answers of part A. Now we will start part C question answers. Part C, answer the following questions. So let's start with the first question. Why is Sardar Patel called and remembered as the patron saint of India's civil servants? I am repeating again the question. Why is Sardar Patel called and remembered as the patron saint of India's civil servants? जो सरदार पटेल थे उनको पैट्रन सन ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट के नाम से क्यों बुलाया जाता था, क्यों याद किया जाता था? एंड द आंसर इज Sardar Patel is called the patron saint of India's civil services because he established the modern all India civil services. Sardar Patel is called the patron saint of India's civil services. उनको पैट्रन सन ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज इसलिए कहा जाता था because he established the modern all India civil services. Establish क्या होता है? किसी चीज़ की स्थापना करना, प्लेस करना किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम established वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो सरदार पटेल थे उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? द मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की, इसीलिए उनको पैट्रन संत ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट विच शोज दैट सरदार पटेल possessed remarkable mental toughness and physical strength from early age. What is the question? Describe an incident which shows that Sardar Patel possessed remarkable mental toughness and physical strength from early age. हमें एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जो कि ये दिखाता है कि जो सरदार पटेल थे वो मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के पर्सन थे, बहुत ही कम एज से। तो ऐसा एक इंसिडेंट हमने चैप्टर में रीड किया था कि जब सरदार पटेल को आर्मपिट में बॉयल हो जाता है और उस समय गांव में कैसा समय चल रहा होता है, कैसा टाइम चल रहा था
कि एक हॉट आयरन की रोड लेते थे और उसको उस बॉयल पर लगा देते थे। मीन्स जहाँ वो इन्फेक्शन होता था वहाँ पर उस गर्म रोड को लगा देते थे और उस जो बॉयल हो जाता था उसको वहाँ से रिमूव करते थे। अब वहाँ पे जो पर्सन था अगर वो इस काम को करने के लिए अनविलिंग होता था या मना कर देता था तो सरदार पटेल क्या करते थे, वो खुद से उस आयरन रोड को लेते थे, गर्म आयरन रोड को, और उस अपने बॉयल पर लगा देते थे और इस चीज़ के लिए वो नहीं डरते थे। तो ये भी एक इंसिडेंट है जिससे हमें पता चलता है कि बहुत छोटी सी उम्र से ही वो बहुत ही ब्रेव थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। सरदार पटेल सफर्ड अ बॉयल इन हिज आर्मपिट एज अ चाइल्ड, कि जब वो बच्चे थे तो उनकी आर्मपिट में एक बॉयल हो गया था। बॉयल जैसे फोड़ा होता है उसको बॉयल कहा जाता है। विच अ लोकल मैन ट्रीटेड बाय बर्निंग इट, और जो वो आदमी था वो उसको कैसे ट्रीट करता था, बर्न करके ट्रीट करता था। विद अ हॉट आयरन रोड, आयरन रोड से बर्न कर देता था उसको। व्हेन द मैन हेजिटेटेड पटेल टुक द रोड एंड बर्न द बॉयल हिमसेल्फ, और कभी अगर ऐसा होता था कि जो वो आदमी है वो हेजिटेट होता था, अनविलिंग होता था इस काम को करने के लिए, तो पटेल क्या करते थे, ही टुक द रोड एंड बर्न द बॉयल हिमसेल्फ, वो खुद ही उस गर्म रोड को उठाते थे और उस बॉयल को बर्न कर देते थे। सो दिस शोज दैट द सरदार पटेल remarkable mental toughness and the physical strength from the early age. Now question number 3, what is the major contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to India's freedom? I am repeating again, what is the major contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to India's freedom? जो सरदार पटेल थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने इंडिया को फ्रीडम में हेल्प की, क्या क्या काम किया उन्होंने। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो क्या था कि 565 स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, किसमें, इंडियन रिपब्लिक में। ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडियाज़ फ्रीडम की, क्योंकि वो यही चाहते थे कि जो इंडिया है वो सिर्फ ऐसे फ्री नहीं हो कि जो रूलर्स थे, इंग्लिश रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स थे, कि उनसे फ्री करा दिया, उनसे फ्रीडम मिल गई, बल्कि वो यही चाहते थे कि सभी स्टेट्स जो हैं वो मिल कर के रहें। वो ऐसी आज़ादी चाहते थे कि लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहें। सो द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़, आंसर इज़ द मेजर अचीवमेंट ऑफ सरदार पटेल इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 565 states into the Indian Republic. उनकी अचीवमेंट क्या थी, 565 स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, किसमें, इंडियन रिपब्लिक में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द कॉजेज दैट सरदार पटेल fought for or supported for the betterment of society. Name some of the causes दैट सरदार पटेल फोर्ट, ऐसे कौन से कारण थे जिसके लिए सरदार पटेल जो थे उन्होंने लड़ाई की, किस चीज़ के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। आंसर इज सरदार पटेल सपोर्टेड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया उन्होंने। द एबोलिशन ऑफ एल्कोहलिज्म, एबोलिशन ऑफ एल्कोहलिज्म मीन्स जो अल्कोहल क्या होता है, जो शराब वगैरह होती है, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए भी, उनको हटाने के लिए इंडिया से उन्होंने बहुत से कदम उठाए। अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो आपसी भेदभाव था, छुआछूत की जो बीमारी वो करते थे, उसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया कि इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए, और इन चीज़ों को सपोर्ट करके उन्होंने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एंड व्हेन डिड सरदार पटेल पास अवे। सरदार पटेल पास अवे मीन्स सरदार पटेल जो थे उनकी डेथ कब हुई और कैसे हुई।
आंसर इज सरदार पटेल passed away on 15 दिसंबर 1950। किस डेट को उनकी डेथ हुई थी? 15 दिसंबर 1950। और कैसे हुई? आफ्टर अ मैसिव हार्ट अटैक, एक हार्ट अटैक के कारण उनकी जो थी डेथ हो गई थी। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अवार्ड वो सरदार वल्लभ भाई पटेल conferred upon after his death and when? What award, कौन सा अवार्ड उनकी डेथ के बाद दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और कब दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल conferred the भारत रत्न award upon after his death in 1991। सरदार पटेल को उनकी डेथ के बाद कौन सा अवार्ड दिया गया? द भारत रत्न। और कब दिया गया? 1991 में। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट सी। राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक, एंड इफ you have any type of query, then write in the comment box. Thank you.